उनके अंदर भगवान है और बहुत ज़्यादा सच्चाई है। ये मेरी श्रद्धा है, मैंने देखा है खुद से, बहुत ज़्यादा। हम कैसे बोलते शक्ति है? वेल शक्ति तो है, लेकिन अभी जब खुला ही नहीं तो हम कैसे बोलते कि शक्ति है? पहली बार आए, हमारा तो पहला ही दिन है आज, ये उनका 7वां दिन है, हमारा पहला दिन। श्रद्धा से आए हैं यहाँ पे, अर्जी वर्जी कुछ नहीं, अपनी श्रद्धा से आए हैं, कथा सुनने। आपको लगता है ऐसा कि बाबा जी जो बताते हैं, बाबा जी जो पर्चा खोलते हैं, वो सारी की सारी जो है सच्चाई है पूरी? शुरू से घुसते हैं तभी एटक में तो अपने अंदर से ही लगता है कि बाबा में शक्ति है। वो लोग भटक रहे थे 10 साल 20 साल से, कोई मतलब कि फकीरों मुल्लों के पास, पादरियों के पास, वो 20 साल दुखी से यहाँ आके फ्री में 2 मिनट में ठीक कर देते हैं। तो इसमें क्या बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के पास क्या कोई वाकई में चमत्कार है? क्या वाकई में वो चमत्कार करते हैं? क्या उनके पास वाकई में कोई दिव्य शक्ति है, या फिर वो सिर्फ और सिर्फ एक हाथ की सफाई करते हैं? इसी सवाल को लेकर के आज हम लोगों से बात करेंगे और लोगों से जानने समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के पास चमत्कार होता है या फिर और सिर्फ हाथ की सफाई है। भगवान है इनके अंदर भगवान है। देखने वाले को पता है, जिनकी श्रद्धा है उन्हें पता है। लेकिन आपको क्या लगता है मैडम? हमको भी लगता है इनके अंदर सच्चाई है, 100% लगता है, पूरी सच्चाई है। कुछ लोग बताते हैं कि बाबा जी ये जो पर्चा खोलते हैं ये सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है, हाथ की सफाई है। बिल्कुल झूठ है, ये कुछ नहीं है, सच्चाई है, इनके अंदर भक्ति है। हाँ, आपको मतलब कि विश्वास है इनके ऊपर? पूरा विश्वास है, 100% विश्वास है। कहाँ से आए हो आप? हम आए हैं यहाँ से फेज 2 से। हाँ जी। तो क्या कुछ अपनी भी कोई समस्या लेकर के आए हो बाबा जी के दरबार में? कोई अर्जी लगा? थोड़ा सा इधर आ जाइए। हम तो एक अपनी श्रद्धा से आए हैं यहाँ पे, अर्जी वर्जी कुछ नहीं, अपनी श्रद्धा से आए हैं, कथा सुनने। आपको लगता है ऐसा कि बाबा जी जो बताते हैं, बाबा जी जो पर्चा खोलते हैं, वो सारी की सारी जो है सच्चाई है पूरी? हाँ जी। कोई मतलब कि कुछ नहीं। लेकिन बहुत सारे लोग बाबा जी को जो है मतलब कि ढोंगी बाबा बताते हैं। हाँ, बताते हैं बताने वाले, लेकिन हमारा ऐसा कुछ नहीं है सीन। बताने वाले बहुत बताते हैं, लेकिन पूरी भक्ति है उनके अंदर। नहीं, अर्जी हमें इच्छा भी नहीं अर्जी लगाने की। हमें तो जो लगे अर्जी लगो मत लगो, हमारे बाबा सच्चे हैं तो हमारे घर हैं। अर्जी लगाने की इच्छा नहीं है तो फिर ये नारियल और लाल कपड़ा कलश उठाया, कलश। अच्छा, कलश उठाया। तो अभी ये इसका विसर्जन? हाँ जी, आज तो अंतिम प्रोग्राम है। तो देखिए कि हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में बाबा बागेश्वर धाम का दरबार लगा हुआ है और आज जो है वो अंतिम दरबार है यहाँ पर। माता जी, क्या लगता है कि धीरेन्द्र शास्त्री बाबा जो यहाँ पर आए हैं, इनके पास वाकई में कोई दिव्य शक्ति है? ये बात कैसे आप दावे के साथ कह सकती है? क्यों? अंदर जब शुरू से घुसते हैं तभी एटक में तो अपने अंदर से ही लगता है कि बाबा में शक्ति है। जैसे शुरू में घुसते हैं तभी से लगता है कि है अचानक। हाँ, और अच्छा भी लगता है, सुनने में अच्छा लगता है, मन करता है। बाबा जी के दरबार में ये जो पर्चा वगैरह जो खुल जाता है, जिसमें बाबा जी भक्त के बारे में सारी बात बताते हैं कि ये समस्या है, ये करो, दूर हो जाएगा ये समस्या, उस पर्चे पर आपको कितना भरोसा होता है? पूरा भरोसा है। 100 में 100% भरोसा है। 100 में। आपको कितना पूरा भरोसा है। आप कहाँ से आए हो? हम आए हैं अतरौली अलीगढ़ से। अच्छा। हाँ, मतलब वाकई में बाबा जी के पास कोई ना कोई हाँ, कुछ न कुछ है। यहाँ आते ही कुछ न कुछ अलग फीलिंग होने लगती है। कैसा फील हो रहा था? मतलब कहीं अच्छी जगह पर आए हैं हम, यहाँ पे अच्छा फीलिंग होता है यहाँ पे। हाँ, 120 किलोमीटर से आए हैं। अपने गुरुजी कितने प्रमाण देख चुके हैं, हजारों वीडियो आ चुकी हैं, पत्रकारों भी प्रमाण दे चुके हैं। जो कोई मतलब कि ना बताने वाली बात, जो उसको गुप्त बातें वो भी बता देते हैं। इसका मतलब भगवान का कोई उनको संदेश मिल रहा है ना सारा, तो दिव्य शक्ति है वो उनके पास है ही है। और जो लोग भटक रहे थे 10 साल 20 साल से, कोई मतलब कि फकीरों मुल्लों के पास, पादरियों के पास, वो 20 साल दुखी से यहाँ आके फ्री में 2 मिनट में ठीक कर देते हैं। तो इसमें क्या पखंड है भाई? और ये बंद कमरे में नहीं है, सब लोगों के सामान मतलब कि बीच में हो रहा है और सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। हम कैसे बोलते शक्ति है? वेल शक्ति तो है, लेकिन अभी जब खुला ही नहीं तो हम कैसे बोलते कि शक्ति है? पहली बार आए, हमारा तो पहला ही दिन है आज, ये उनका 7वां दिन है, हमारा पहला दिन है। अच्छा, आपका आज टीवी में देखते हैं हम उन्हें। टीवी में देखते हैं? हाँ, तो टीवी में देखते हैं और बाबा जी बहुत सारे पर्चे टीवी पर भी खुलते हैं, लाइव जो है उनकी तस्वीर कई सारे वीडियो वायरल हुए हैं। तो अब तक में क्या लगता है कि वाकई में बाबा जी के पास कोई शक्ति है?
हाँ लगता तो है, शक्ति है तभी इतनी भीड़ लगी। शक्ति नहीं होती तो भीड़ कैसे होती? शक्ति है तभी भीड़ है, शक्ति नहीं होती तो भीड़ नहीं होती। तो बस नहीं, भीड़ तो इसलिए भी है क्योंकि लोग कथा सुनने के लिए आए हैं। हाँ तो वही एक विश्वास है, हर चीज़ है, भगवान है तो एक तो वही है ना, शक्ति तो है ही। आपको लगता है कि ये इस टाइम पर, इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में इन सब बातों पर यकीन लोगों को करना चाहिए? अब यकीन तो हर बात पे करना चाहिए, ना मानो तो भगवान नहीं है, मानो तो भगवान है। तो वैसे ही है, हर चीज़ है, शक्ति है। मानो तो देव नहीं तो पत्थर। माता जी क्या लगता है कि बाबा जी के पास कोई दिव्य शक्ति है? बिल्कुल बिल्कुल है, प्रभु हनुमान जी की, वो भी प्रभु हनुमान जी की सच्चा दरबार है इनका। कौन कहता है हाथ की सफाई है? ये चमत्कार ही है, चमत्कार ही है। कौन कहता है हाथ की सफाई है? हमारे जो विरोधी हैं, बाबा बागेश्वर धाम के जो हमारे विरोधी है वही कहते होंगे ना। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, विरोधी नहीं है, कुछ लोग हैं जो इस तरह की चीज़ों को नहीं मानते। वो नहीं मानते हैं, वो नहीं मानते, आप सही करें, और ना मानेंगे वो मानेंगे भी नहीं। कुछ लोग हमारे भगवान को भी नहीं मानते हैं, आप इसको भी पता होगा। कुछ लोग हमारे भगवान को भी नहीं मानेंगे, नहीं मान रहे ना, आप भी देख रहे होंगे, जगह जगह पे जा रहे होंगे, हमसे ज़्यादा ना ले। बिल्कुल आगे बढ़िए। हाँ, भगवान को भी नहीं मान रहे, तो ना मानना ये अलग बात हो गया। बाकी बाबा बागेश्वर धाम में चमत्कार है, और जितने श्रद्धालु आते हैं संतुष्ट होके जाते हैं, खुश होके जाते हैं। और यहाँ पे जब से प्रवचन हो रहा है, कुछ विरोधी हैं जो हमारे बाबा के, वो कुछ ना कुछ मुद्दा ढूंढ रहे हैं। क्योंकि हमारे बाबा का एक उद्देश्य है, यानी कि सब हमारे नौजवानों को एक उद्देश्य दे रहे हैं कि हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो हिंदू राष्ट्र का मुद्दा लेके कुछ हमारे ऐसे देश के न्योले हैं कि उनको जलन हो रही है, तो कोई बात नहीं, हम लोग को फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे जितने नौयुवा हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो कितना भी कोशिश कर ले। हमारा मुद्दा वो नहीं है कि बाबा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हमारा मुद्दा यह है कि बाबा के पास कोई शक्ति है या और सिर्फ वो हाथ की सफाई के पास बिल्कुल शक्ति है, ये पूरी और पूरा विश्वास है। हाँ, ये देखिए, ये पूरा देखिए पंडाल, ये बाबा की शक्ति नहीं है तो क्या है ये देखिए, दुनिया जो आ रही है चरणों में और सब लेके जा रहे हैं। ये यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं वो तो भगवान राम की कथा को, हनुमान की कथा को सुनने के लिए आ रहे हैं। राम को कथा तो बहुत होती हैं, मगर बाबा की ये कृपा है, और बाबा बालेश्वर की कृपा हमेशा रहेगी। 500 साल तक जिएंगे और पूरे हिंदुस्तान को जगा देंगे, ये हमारा है। क्या बोल रहे हो भाई, थोड़ा सा इधर आ जाओ। आप क्या बोल रहे हो? क्या हम ये कह रहे हैं, जो भी आ रहे हैं राम के नाम से तो आ रहे हैं, बाबा के नाम से तो और ज्यादा आ रहे हैं। देख लो ना, ये चमत्कार नहीं है भाई। मतलब राम से बड़े बाबा हो गए। बाबा बड़े नहीं है, बाबा बड़े नहीं है राम से। तो आपने अभी कहा ना कि जो आ रहे हैं वो राम के लिए तो आ ही रहे हैं, राम से ज्यादा बाबा के लिए। मैंने ज्यादा नहीं बोला, मैंने बोला बाबा के लिए भी आ रहे हैं। रिकॉर्ड है तो चेक कर। जी सारी बात मानने की है, मानो तो देव और ना मानो तो भीत के लेव। अगर आप मानते हो तो आपके लिए यहाँ पे भगवान है, अगर नहीं मानते हो तो कुछ नहीं है। हम हिंदू हैं, हमारी आस्था है, हम मानते हैं। जो ये कह रहे हैं वो भगवान के शब्द है। यहाँ पे सभी के सभी आस्था से आए हुए हैं। सवाल सिर्फ और सिर्फ एक सवाल कि क्या वाकई में धीरेन्द्र शास्त्री के पास कोई दिव्य शक्ति है या फिर उनके ये जो पर्चा निकालते हैं ये उनकी हाथ की सफाई? इनके ऊपर बालाजी महाराज की ही कृपा है, जो बालाजी खुद इनके ऊपर आते हैं और वो ही बता देते हैं आखिर क्या हो रहा है। वरना बताने वाले तो माइंड रीडर भी बहुत बैठे हैं, वो भी बता देते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन इनके ऊपर है बालाजी की कृपा, जो कि आपके आते ही ये बता देते हैं कि आपके घर में क्या प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन क्या है, वो ये सब चीज़ें बता देते हैं। मतलब आपके हिसाब से अर्जी जो लगती है वो इनके पास नहीं, बालाजी के पास लगती है? बालाजी के पास ही लगती है। आप क्या कहना चाहोगे, धीरेन्द्र शास्त्री के पास कोई दिव्य शक्ति है या सिर्फ और सिर्फ ये हाथ की सफाई है? ये पब्लिक जो 10-12 लाख आ रही है, ये सफाई देखना ही है, क्या पहचान रही है? ये सवाल कभी सनातन से ही करे जाएं। ये सवाल किसी मुल्ला मौलवी से भी, किसी दरगाह पे या किसी पे हुए आज तक, ये सनातन के लिए सारे सवाल होते हैं। सवाल बाबा जी मीडिया वाले जितने सरेआम उनकी बकली दाढ़ी दे बाल उखाड़ रहे थे, वो क्या करिया कांड करें, पूरे उन्होंने पोल खोल दी थी एबीपी न्यूज वाले की। कहाँ थे वो? तुम्हें समझ में नहीं आई कुछ? क्या है बाबा जी? रोज उनके इंटरव्यू लिए जा रहे हैं, कुछ पता नहीं चला तुम्हें? मेरा सीधा सा सवाल है, सवाल सिर्फ और सिर्फ बस छोटा सा सवाल है, बाबा जी के पास दिव्य शक्ति है या फिर और सिर्फ कोई? बाबा जी के पास कुछ भी नहीं है, हनुमान जी हैं बालाजी के पास, बाबा जी के पास। यदि स्वयं श्री हनुमान जी महाराज है। आप बताओ। यदि प्रभु श्री राम के
इन दूध के पास शक्ति ना होती ना तो ये इतनी संख्या में इतने यहाँ लोग नहीं आते। ये दिव्य शक्ति का ही चमत्कार है कि मैं इन लोगों को नहीं जानता यहाँ पे, लेकिन प्रभु की ऐसी माया है कि आज भक्तों के बीच खड़े हैं। ये सिर्फ और सिर्फ बाबा की ही तो कृपा है।